श्री सचिनंदन बाल निमाई गौर हरि श्री नवद्वीप वासियों को अपनी बाल सुलभ लीलाओं के द्वारा मुग्ध कर रहे, आनंद सिंधु में निरंतर निमग्न कर रहे माता पिता परिजन पुरजन सब के सब नित्य नव नव लीला आस्वादन करके परम आनंदित हो रहे हैं। उस बीच में एक दिन क्या होता है कि संध्या काल मैया लाल जो दिन भर सखाओं के संग क्रीड़ा में रत रहते हैं, खेलने से फुर्सत होती नहीं, भोजन करने की तो कोई कभी आवश्यकता ही नहीं लगती उन्हें। मैया पीछे पड़ी रहती है, धर पकड़ के जैसे तैसे थोड़ा बहुत पवा दे तो बहुत हो गया, नहीं तो पाते पाते ही कब वहां से भाग जाए, गायब हो जाए, बच्चों के बीच चले जाए सखाओं के संग। इसलिए रात्रि में सखाओं के निज निज देह चले जाने के बाद मैया बड़ी सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें कर करके लाड़ दुलार सहित गोद में बिठा करके मधुर मधुर मीठी मीठी वस्तुएं, निमाई को जो अच्छी लगने वाली वस्तुएं मना समझा बुझा करके उन्हें पवाती हैं। ऐसे दिन भर तो खेलता है, मेहनत करता है, खाता तो है नहीं, खाने में इसका तो मन ही नहीं है, ऐसे भी यदि न खिलाओ तो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा। ऐसे ही एक रात मैया क्या करती है कि लालजू को खिला पिला करके और ले जाकर शैया पर सुला देती है, स्वयं भी उनके संग लेट जाती है, अपने वक्ष से लाल जी को चिपका करके लेट जाती हैं, वो भी सो जाती हैं। निशी भाग रात्रि में सबके सोने का समय होता है, सब सो जाते हैं, जितने परिचर आदि हैं सब के सब विश्राम में होते हैं। उस समय मैया ने देखा जो बहुत सारे देवगण आए हुए हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र कौन कौन सब आए हुए हैं, देवांगनाएं सब आई हुई है, एकदम कक्ष आलोकित हो रहा है, दिव्य प्रकाश से प्रभाषित हो रहा है कक्ष। मैया देखकर बड़ी विस्मय में पड़ जाती है और भयभीत हो जाती है, लाल के अहित की आशंका से चिंतित हो जाती है कि कुछ अनहोनी तो न हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं अभी विगत दिन ही की बात स्मरण हो आती है माता को। अभी पिछले ही दिन तो एकादशी के दिन ये हठी बालक माना नहीं और हिरण्य जगदीश के यहाँ जो भगवत नैवेद्य तैयार हुआ था सो जोड़ जबरन मंगवा करके खा लिया, वो लोग भी ला करके दे ही दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवत निवेदन के लिए तैयार भोग खाने से देवगण कुपित हो गए हों, कोई दंड देने आए हों, बड़ी भयभीत हो गई। और अब वहां से संतान को निमाई को बचाने के लिए वो सोच रही कि कैसे भी बचाया जाए, क्या किया जाए। सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हम लेकर के ही भाग जाए इसको। हाँ, उठना चाहती है, लेकर भागना चाहती है, भय के मारे शरीर इतना शिथिल हो गया है, अंग निष्क्रिय हो गए हैं, उठ नहीं पाती है। सोए सोए में चिल्लाती है, आवाज लगाती हैं सेविका को। सुशीला नामनी कोई सेविका सेवा में रत रही, उसको आवाज लगाती है, सुशीले उठो उठो, तुम जल्दी से लेकर के निमाई को
पिताजी के पास जाके सुला दो, मिश्र जी के पास लिटा दो। वो भी सो रही, वो भी नहीं सुन पाई, बहुत चिंतित, बहुत दुखी हो रही हैं, बहुत भयभीत हो रही हैं। उस समय उन्हें यह अपने आप पर संदेह हो रहा होता है, मैं जग रही हूं कि सोई हुई हूं, कुछ ज्ञात ही नहीं होता उनको। आंखें खोलकर परीक्षण करना चाहती कि मैं जगी हूं कि सोई हूं, मैं सपना देख रही हूं कि वास्तव में ही हो रहा है ये सब। भय के मारे आंखें नहीं खुलती उनकी। निकट में आहट का आभास हुआ, उन्हें लगा कि सुशीला को जो मैंने आवाज दी है, सुशीला आ गई है, तो झट से हमने माई को मिश्र जी के पास भेज दें। तो अपनी आंचल से उठा करके और दे रही है कि लो जल्दी लेकर के जाओ यहाँ से, मिश्र जी के पास जाकर, पंडित जी के पास जाकर के लिटा दो। तो सुशीला तो आई नहीं होती है, वो देवगण होते हैं वहां, और इसी उद्देश्य से तो आए ही थे। लालजू का दर्शन करेंगे, उनकी सानिध्यता मिलेगी, उनका स्पर्श करेंगे, उनका पूजन स्तवन करेंगे, यही उद्देश्य तो था उनका। लालजू का नृत्य दर्शन करेंगे, नृत्य ही तो आकर्षित कर लिया था। दिन में गंगा जी के तट पर गलियों में सखाओं के संग जो संकीर्तन धुन पर नृत्य करते हैं, उनके नृत्य माधुरी ही इन देवगणों को आकर्षित कर लाई यहाँ तक। वहां का देखा हुआ वह नृत्य जो दर्शन किया, वह अतृप्त कर दिया इन्हें, अतृप्ति बनी रही, मन भरा नहीं। सोचा चल करके निकट से प्रार्थना करके उनसे उनका नृत्य दर्शन किया जाए, उनसे निवेदन करेंगे हम लोगों के लिए एक बार नृत्य करें तो हम दर्शन करेंगे, इसी उद्देश्य से आए। ऐसा तो गौर सुंदर के नृत्य माधुरी नाच नाच करके इस कलिकाल की कलुषता को आप हटा दिए। जब पृथ्वी पर अपने चरण पटकते हैं तो नीचे की कलुषता, और जब दोनों हाथ उठा करके नृत्य करते हैं तो अंबर की 10 दिशाओं की कलुषता सब छट जाती है, सब दूर हो जाती है। इनके नृत्य का यह प्रभाव है, इनका यह गुण है। इन्हें दुष्टों को पराजित करने के लिए, दुष्टों के पराभव के लिए कभी युद्ध नहीं करना पड़ा, कभी शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते हैं। नृत्य के माध्यम से गा करके, नाच करके, आनंद प्रदान करके, प्रेम प्रदान करके दुष्टता, कलुषता, कलिकाल की कलुषता को भगा देते हैं, दूर कर देते हैं, प्रेममय हो जाता है जगत। ऐसी तो इनकी गुण गरिमा है, ऐसा तो गुण है इनका। जिनके गुण पर जन जन नाच उठते हैं, जिनके गुण पर पशु पक्षी जन नाच उठते हैं, जिनके गुण पर देव नर किन्नर सब नाच उठते हैं, जिनके गुण को स्मरण करके आप स्वयं भी नाच उठते हैं। अपने ही नाम गुण का स्मरण करके स्वयं नाच उठते हैं। ऐसा इनकी गुण राशि है। इनका गुण कैसा है? गौर तुम्हार गुण हरे जग जनमान, गौर तुम्हार गुण हरे जग जनमान, सुनि विमोहित ब्रह्मादिक देवगण। इनके गुण, इनके नृत्य, इनके संकीर्तन पर ब्रह्मा आदि समस्त देवगण मोहित हो जाते हैं। मोहित होकर के ही तो आए, जो अभी जो लीला
ये चर्चा चल रही है, जो प्रसंग है, ये देवगण मोहित होकर के ही तो आए हैं, मुक्त होकर के, नृत्य माधुरी अवलोकन करके अतृप्ति लिए हुए आए हैं कि हम छक्कर निकट से दर्शन करेंगे। तो ऐसा तो इनका गुण है। सुनि विमोहित ब्रह्मादिक देवगण, आनंद थिर नाही पाए पवन। हवा में जो चंचलता बनी रहती है, हवा निरंतर चलायमान है ना, इनके ही गुण को प्राप्त करके, इनके ही गुण का अवलोकन करके, इनके गुण का विचार कर, स्मरण कर, वायु में चंचलता बनी रहती है। आनंद थिर नाही पाए पवन, चमकित भानु शशि जत तारागण। और अपने अपने केंद्र पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि ये सब जो चमक रहे हैं, सब में जो ज्योति भरी हुई है, इन सब की चमक भी श्री गौर सुंदर के गुण के कारण ही है। गुण सुनि मत जल थल गगन, नाचाए मगन मान मुनि गुनि जान। श्री गौर सुंदर गौर हरि के गुण को स्मरण करके मुनिजनों का मन मोहित हो जाता है, नाचने लग जाते हैं। बड़े बड़े गुणीजन विमुक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं इनके प्रति। इन सब की तो बात ही क्या, ये तो सब शुद्ध उन्नत हृदय वाले, उन्नत चित्त वाले हैं। ये देवगण, मुनिजन, गुणीजन यदि मोहित हो गए, मुग्ध हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। इनके गुण का प्रभाव तो ऐसा है कि इनके गुण के प्रभाव से पतित पामर नाचे सर्वलोक जन। जो पतित हैं, पामर हैं, पापी जन हैं, वो नृत्य करने लग जाते हैं आनंद के मारे। सब के सब नाचने लग जाते हैं, सब के सब आनंद उन्मत्त हो जाते हैं, क्योंकि आप पतित पावन जो हैं, पतित पावन, पतितों को पावन बना देते हैं, पतितों को पवित्र बना देते हैं। आपका गुण का स्मरण करने मात्र से, आपके गुण का स्मरण होने मात्र से पतित भी पतित पावन बन जाता है। पावन होना तो कोई बड़ी बात नहीं, जो पतित हो वो पतित पावन बन जाता है, दूसरे पतितों को पावन करने वाला हो जाता है। जगाई मधाई ये सब दृष्टांत हैं। जिस जगाई मधाई के भय से नगरवासियों को पता लग जाए कि अमुक रास्ते में वो दोनों भैया उधर पड़ा हुआ है, तो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाते लोग, उस रास्ते से न जाए, कहीं उसकी दृष्टि न पड़ जाए हमारे ऊपर। ऐसी दुष्टता, ऐसी पतिताई, लोग डरते थे। उसकी छाया न लग जाए, उसकी दृष्टि न पड़ जाए, इस बात से डरते थे, रास्ता बदल लेते थे। किंतु वही जब इनके कृपा भाजन हुए, इनके कृपा पात्र हुए, जगन्नाथ माधव दोनों भगत हो गए, वैष्णव हो गए, फिर वही नवद्वीप नगरवासी प्रातः उठ करके स्नान आदि, गंगा स्नान आदि से निवृत्त होकर के इन दोनों परम वैष्णव, परम भागवत जगाई मधाई का दर्शन करने जाते थे। उनका दर्शन कर आवे, संत दर्शन से मन शुद्ध होता है, दर्शन करने जाते हैं। ऐसे आप पतित को पतित पावन बनाते हैं, ऐसा आपका के गुण का प्रभाव होता है। तो सो कर पतित पामर नाचे सर्वलोक जान, तुम्हार सामान के बा पतित पावन। आपके समान दूसरा पतित पावन और है ही कौन? और कौन कौन नाचते हैं, कौन कौन प्रभावित होते हैं इनके गुण से? बने व्याघ्र हस्ती नाचे करी कृष्ण संकीर्तन। बन के बाघ, हाथी, हिरण, जितने भी वन्य पशु एक संग, कौन हिंसक कौन अहिंसक,
कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी, सब अपने द्वेष वैर भाव को भूलकर एक संग गले में गले मिलकर आलिंगन बद्ध होकर नृत्य करने लग जाते हैं। गौर सुंदर के गुण का ऐसा प्रभाव। बने हस्ती व्याघ्र नाचे करे कृष्ण संकीर्तन, तुमी तुम्हार गुने नाचो की तोर नटन। और तो और हे प्रभु, दुनिया नाच जाए, त्रिलोकी नाच जाए तो कौन सी बड़ी बात हुई। आप स्वयं भी जो नृत्य करते हैं, स्वयं भी जो आप नाचते हैं, सो आपके ही यह गुण का प्रभाव है। स्वयं के गुण का विचार करके, स्वयं के नाम का स्मरण करके, चिंतन करके आप आनंद में नृत्य करने लग जाते हैं, आनंद में आप विभोर हो जाते हैं। ऐसा आपके गुण का प्रभाव है। तुम तुम्हारे गुने नाचो की तोर नटन, बाहु तोली हरि बोली करी आक्रंदन। दोनों भुजाएं उठा करके हरि बोल कर रोते हुए आप नृत्य करने लग जाते हैं। और आपका यह क्रंदन, आपका यह उच्च हरि बोल संकीर्तन सुन करके भक्तजन क्या कहते हैं, बाहुतुली हरि बोली करी आक्रंदन। दर्शन सुनी गौर हरि बोल, बोले भक्तजन जब आप हरि बोल उच्चारण करते हैं तो बाकी समस्त भक्तजन आपके मुख से हरि बोल सुन करके सब एक संग कहते हैं समवेत, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। बाहु तोले हरि बोले करी आक्रंदन, सुनी गौर हरि बोले, बोले भक्तजन। और जब भक्तजन भी आपके स्वर में स्वर मिला करके गौर हरि बोल बोलते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है कि सीधे पृथ्वी लोक से यह ध्वनि गगन को भेदते हुए कहाँ पहुंचती है, गोलोक। गोलोक ते जाए शब्द भेदिया गगन, है कृष्ण रास रस सुनिया मगन। और वहां पर श्री गोलोक में श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के संग इस ध्वनि को सुनकर ऐसे आनंदित होते हैं कि वहीं पर बस रास महारास आयोजन शुरू हो जाता है, बस रास रस में नृत्य आरंभ हो जाता है। ऐसा इनके गुण का प्रभाव है, ऐसा इनके नृत्य का प्रभाव है। है कृष्ण रास रस सुनिया मगन, अधम अभागा दास राधा चरण, तो गुण सुनिता हलो न पावन। ऐसा है प्रभु आपका यह गुण है। देवगण कह रहे हैं कि आपका ऐसा गुण, आपका नृत्य दर्शन करने के लिए तो हम आए। देवगण मोहित होकर, ब्रह्मा शिव आदि समस्त विमोहित होकर वहां से दर्शन नृत्य दर्शन करने के लिए आए। और जब मैया उनके श्रीहस्त में देवताओं के हाथ में लालजू को अर्पण कर देती है, आंखें बंद है, देवताओं से के कोप से बचाने के लिए पिताजी के पास भेज दे, मिश्र जी के पास भेज दे सोच करके वो तो अपनी दासी को सौंप रही है, किंतु दासी तो सुनी ही नहीं इनके बुलावा को, वो तो सो रही है। सामने वाले देवता ही जब ही मैया उठा कर देने लगे, देवता हाथ उठा करके, हाथ बढ़ा करके अपनी गोद में ले लिए। और उसके बाद तो फिर उन्हें पधराया, उनकी अर्चना वंदना किए देवताओं ने। लिख रहे हैं, तंच प्राप्य परम प्रमोदिताः पितामह प्रमुखाः सुपर्वान् प्रांगणं प्रविश्य
प्रभुमुपवेश्य पारिजातादि पुष्पैः पूजयामाशु पुनः पुनः प्रणो नुवुश्च। श्री पितामह ब्रह्मा जी लालजू को प्राप्त किए मैया के श्री हस्त से और बड़े आनंद पूर्वक परमानंद पूर्वक उन्हें विराजमान करा करके देवलोक से लाए हुए पारिजात आदि पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करते हैं। पूजन के उपरांत पुनः उनसे उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कलिमत्त मतंगज मर्द हरिम हरिताल समान विभाल हरिम हरिनांक कला विलसन्नखरम खर कर्कश चेत मृदुत्वकरम कर कांति विनिंदित तामरसम रसवर्षि पदाम्बुज पूत रसम रसना विलसन निज नाम गुणम गुण संग विनाशी सकृत स्मरणम। अब ब्रह्मा जी देवताओं के सहित हाथ जोड़ करके विराजमान श्री गौर हरि का स्मरण कर रहे हैं, बंदन स्तुति बंदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान आपको हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आप कलिकाल रूपे इस मत हाथी को भयभीत कर भगाने वाले सिंह स्वरूप हो। आपकी कांति लहरी क्या अनुपम है। आपकी जो नखर राजी है चंद्र कला की तरह सुशोभित हो रही है। आपके नख चंद्र जो हैं सो लग रहा है जैसे चंद्र कला चंद्रमा के नृत्य की कला होती है ना, जिसके चलते घटना बढ़ना होता रहता है। तो आपके श्री नख जो हैं नखराजी उन्हीं चंद्र कलाओं की तरह प्रतीत हो रही है। और आप जो हैं सो खर कर्कश चित्त मृदुत्व करम, कर्कश चित्त को कठिन चित्त को भी आप मृदु सरस सुकोमल बना देते हैं, नीरस को भी आप सरस बनाते हैं, ऐसे आप हैं। फिर करें कर कांति विनिंदित ताम रसम रसवर्षि पदाम्बुज पूत रसम रसना विलसन निज नाम गुणम गुण संग विनाशी सकृत स्मरणम। आपके करतल की जो कांति है, ये तलहथी का जो रंग है, तलहथी की जो कांति है सो पद्म को निंदित करने वाली कांति है। कमल निंदित हो जाए आपके करतल को देख करके। और आपके जो चरण कमल हैं रसवर्षि पदाम्बुज पूत रसम, आपके जो ये पवित्र चरणार बिंद हैं उससे ऐसे पवित्र रस मकरंद निरंतर झड़ता है, प्रवाहित होता है कि वो निरंतर आनंद वर्धन करने वाला होता है। रसवर्षि पदाम्बुज पूत रसम रसना बिलसन निज नाम गुणम। और आपके रसना से आपकी जिह्वा से आपके ही जो नाम गुण की निरंतर झड़ती रहती है, सो क्या कहना। गुण संग विनाशी सकृत स्मरणम। और आपका जो स्मरण, आपके स्मरण होने मात्र से, आपके गुणों का स्मरण करने मात्र से समस्त गुण जो बंधन के कारण है, गुण ही तो गुणों में बंधे हुए ही तो हम समस्त क्रियाएं करते हैं। इनका स्मरण देवगण बता रहे हैं कि आपका स्मरण तो प्रभु समस्त गुणों के ही नाश करने वाला है। रन केलि मृते जित दुष्ट जनम जननैन पुनामिदं भुवनम बन जावलि गंजन वक्त्र विधुम विधुताखिल तापक वाक्य मधुम। आपकी जो महिमा क्या कही जाए। आप तो बिना युद्ध किए ही दुष्टों को पराजित कर देने वाले हैं।
रन कील मृते जित दुष्ट जन्म। अपनी क्रीड़ा के द्वारा, क्रीड़ामृत के द्वारा, अपनी लीलामृत के द्वारा लीला कर करके ही दुष्टों को आप जीत लेते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं आप। दुष्टों की दुष्टता मिट जाती है, सब परम पावन परम शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं, परम भक्त हो जाते हैं, परम वैष्णव हो जाते हैं। आपकी ऐसी महिमा है। हाँ, बन जावली गंजन वक्त्र विधुम विधुता खिल तापक वाक्य मधुम। स्वयं आप आविर्भाव होकर, आविर्भूत होकर के इस जगत को पावन करते हैं। आपने इस जगत को पावन किया है आविर्भाव लेकर के। आपका मुखचंद्र कमल समूह को गंजित करने वाला अर्थात निंदित करने वाला, ग्लानि युक्त करने वाला है। और आपका वाक्य सुधा, आपकी जो वचन माधुरी है, सो समस्त तापों को शमित करने वाली है। मधुरालक कांति जिताली रुचिम रुचिरस्मित नाशित ताप शुचिम। शुचिमानस लोक मनोनिलयम लय वर्जित माहित भक्त्युदयम। आपके जो सुंदर कुंडल की जो रश्मि छिटक रही है, वह भ्रमर की शोभा को जय कर रही है। मनोरम मृदु हास्य के द्वारा आप ताप रूपी अग्नि को शमित कर रहे हैं। शुद्ध चित्त लोक समूहों के हृदय में आप विराजमान होते हैं एवं आप अविनाशी रूप में शोभित होकर निरंतर भक्ति संपदा उदय करते हैं, वृद्धि करते हैं। आप जीवों के प्रति दयावश ही तो आप भक्त गणों पर कृपा करने के लिए ही तो आप इस पृथ्वी तल पर आविर्भूत हुए हैं। अगणित दिव्य गुण राशियां आपको अलंकृत कर रही है। आप मधुर शब्दों में से, अपने मधुर शब्दों के द्वारा आप कोकिल को पराजित करने वाले हैं। आप अपने भृत्य गणों के, अपने अनुचरों, सेवकों, अपने भजन करने वालों, अपने दासों के मंगल वृद्धि करते रहते हैं निरंतर। दया भुविभावित भक्त गणम गणना गणनातिग दिव्य गुणाभरणम। रणनेन निजेन जितान्यभृतम भृत कावली मंगल वृद्धि कृतम। फिर करें कि कृतलोचन लोभन नृत्यमहम महनीय पदम निज मत सहम सह बालकुलेन विलास परम परमेश्वर मप्यति बाल्यधरम। देवतागण कह रहे हैं कि आपके नृत्योत्सव का दर्शन किया, जो आप निज सखाओं के संग जो नृत्य करते हैं, सो दर्शन जो किया वो नेत्र को और अधिक लोभ युक्त कर दिया। आपके निकट हम इसीलिए आए हैं। आप तो परमेश्वर हैं और फिर भी बाल्य अवस्था को धारण कर करके बालक गणों के संग जो आप क्रीड़ा करते हैं, यह तो अद्भुत है, अतीव मनोहारी है। धरणी सुर पद्म घटा तपनम पननीयतमं गज जिद्गमनम मनसोऽपि न गोचरमिद्धतरं तरणी ब्रजवत्स शिवशिरम। आप ब्राह्मण समूहों के लिए, ब्राह्मण समूह रूपी पद्म, ब्राह्मण पद्म समूह के लिए आप सूर्य की तरह हैं। जैसे सूर्य उदय होने से पद्म कमल खिल जाता है, वैसे ही आपका उदय
ब्राह्मणों के ह्रास को बचाने के लिए, ब्राह्मणों के त्रास को बचाने के लिए हुआ है। आप अतिशय स्तुत्य हैं। आपका गमन जो है सो हाथी की गमन गति को निंदित करने वाला, जय करने वाला गमन है आपका। और हे प्रभु, सूर्य समूहों की तरह आप अतिशय, आपके शरीर दीप्ति युक्त हैं एवं चंद्रमा की तरह शीतल है। गौरहरि की कांति कैसी, अनेकों सूर्य की कांति को जोड़े तो वैसी कांति है, किंतु सूर्य की कांति की तरह कांति है तो उसमें जलन नहीं है, ताप नहीं है। असंख्यों चंद्रमा की तरह उस कांति में शीतलता भरी हुई है। बता रहे हैं ये, हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं, ये युगल चरणारविंद पाप नाशकारी है। आपके गल देश में जो मुक्ता की माला लटक रही है, हे भगवान, हमें वो परम सुखप्रद है। और कह रहे हैं कि हे भगवान, हम सब अनुराग प्राप्त करने के लिए आपसे प्रेम बढ़े, आपसे अनुराग बने, इसीलिए यहाँ आकर आपके चरणों में नतमस्तक होकर हम प्रणाम कर रहे हैं। शिरसा प्रणमाम भवन मंडलम, शिरसा प्रणमाम भवन तमलम, गलनाश विधायक पद्मयुगलम, पदयुगलम गललंबित मौक्तिकहार चयम चयनायर तेर भगवन वयम। करें कि बस आपका अनुराग प्राप्त हो, आपके प्रति प्रीति वर्धन हो, इसीलिए हम आपकी सानिध्यता लिए हैं। आपके श्री चरण प्रांत में हम अपने मस्तक नवा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं अपने शिष्य को। इस प्रकार देवगणों के द्वारा रचित इस स्तुति को सुन करके श्री गौरहरि परम संतुष्ट होते हैं और उनसे कहते हैं, हे ब्रह्मा, तदेवं देवकृतेन नवेन स्तवेन स्तवा की ततोषो भगवान तानुवाच। कहते हैं, उनकी स्तुति सुन करके संतुष्ट होते हुए कहते हैं, अये कमल भव प्रधान अदिति नंदना नंदनारण्य विहारम विहाय युमत्र किमर्थ मायाता नवकरः मनवकरमिति सुंदरम स्तवंचेमं किमर्थम कृतवन्तस्तद्वदत। क्या करें, ये ब्रह्मा महेश शिव, हे और समस्त सुरवृंद, आप सब नंदन कानन में विहार करने वाले हैं और उसको परित्याग करके, नंदन कानन अमरावती पुरी का परित्याग करके आप लोग यहाँ जो आए हैं, सो ये तो ठीक है। आप जो यह माया को नाश करने वाले सुंदर स्तुति जो आपने गान किया है, ये क्यों किया सो मैं नहीं समझा। इस तरह से आप जो हमारी स्तुति कर रहे हैं, जिस स्तुति को माया की क्षय करने वाली स्तुति, ऐसी स्तुति जो आपने की, ये किस प्रयोजन से किया आपने, किस भाव से किया आपने, सो आप बताएं। तो देवगण क्या कहते हैं, करें कि निर्जरा निर्जग दुर्जन गदोत्सव सवदीक्षिता। करें कि आप जगत को आनंद दान करने वाले यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं, आप व्रत लिए हैं जगदानंद प्रदान करने, जगत को आनंद प्रदान करने के। इसलिए आज आप ये नृत्य लीला जो आपने की है, दिन में जो आपने नृत्य किया है,
वह देख करके हम सब अतृप्त रह गए। इसीलिए उन्हीं अद्भुत मनोहारी नृत्य का दर्शन करने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं, वही हमारा प्रयोजन है। इसलिए आप एक बार उसी तरह नृत्य कर दें जो हमारा अभिष्ट है, आगमन का प्रयोजन है, हमारा अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा, हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। इसी उद्देश्य से हम आए। उन देवताओं की यह बात सुन करके श्री गौर सुंदर अपने कोयल के गर्व को खंडित करने वाले अपने मधुर वाणी में मधुर मुस्कान सहित कहते हैं कि अच्छा अच्छा इसलिए आए, अच्छा तो ठीक है, यही बात है, तो चलो तुम लोग कीर्तन करो, हम नृत्य करते हैं। देवगण कीर्तन आरंभ कर दिए और गौरहरि नृत्य करते हैं। देवतागण परम आनंद युक्त होते हैं और सब ताली बजा बजा करके लालजू के ताल में ताल मिला करके सब कीर्तन गान करते हैं, उनके ही नाम गुणों का कीर्तन गा रहे हैं। और श्री गौरहरि ठीक वैसे ही नृत्य कर रहे हैं जैसे कभी श्री नंद बाबा के आंगन में बलदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने प्रिय जनों को सुख देने के लिए, वहां आगत देवगणों को आनंद देने के लिए नृत्य किए। एक वैसे ही आज यहाँ दिगंबर विश्वंभर अपने पिताजी के इस आंगन में, जगन्नाथ मिश्र जी के आंगन में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर के दोनों चरणों में नूपुर की झनकार हो रही है, जबकि नूपुर धारण किए नहीं हैं, बाल गौर गोपाल हैं। रात्रि में शयन का समय मैया ने नूपुर तो धारण कराया नहीं था, पाजेब बांधे नहीं है, किंतु फिर भी सुंदर मधुर नूपुर की आवाज छनक रही है, रुंझुन रुंझुन आवाज हो रही है। सो यह बड़ा आश्चर्य की बात है। मैया के कानों में आवाज पड़ी, अरे ये नूपुर की आवाज कैसे आ रही, कहां से आ रही है। फिर आंखें खोलकर देखना चाहती है, आंखें खोलती है तो देखती है गौर नृत्य कर रहा है। हाँ, निमाई नाच तो रहा है, ये तो ठीक है, नूपुर तो बंधे ही नहीं है। उनको याद है नूपुर बांधा ही नहीं था इन्होंने, और अभी भी देख रही है कि नूपुर है नहीं चरणों में, तो फिर ये बार बार ऐसे आवाज कैसे आ रही है। हाँ, दासी निकट में ही सो रही थी, आवाज लगाया इन्होंने, दासी भी जग गई। नूपुर की आवाज सुन करके रुंझुन रुंझुन की आवाज हो रही है, वो भी जग गई। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सुख भी हुआ और भयभीत भी हो रही है। मैया भी डर भी रही है, आनंद भी हो रहा है। लाल जी नृत्य कर रहे हैं तो ये तो आनंद का विषय है ना, नाचना तो आनंद का विषय है। गाना नाचना ये कोई दुख में शोक में थोड़े करता है। तो सुखी भी हो रही है लाल जी के आनंद को देख करके, और इस बात से भयभीत भी हो रही है। आश्चर्य लग रहा है कि नूपुर है नहीं चरणों में, नूपुर की आवाज कैसे आ रही है। इस प्रकार बाहर मिश्र जी सो रहे होते हैं, उनके भी कानों में नूपुर की आवाज जाती है। हाँ, वो भी सचेष्ट हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। इसलिए कहे कि विश्वंभरस्तो पितृमदनम समित्य तात तातेति मधुर
माजुहाव स च ततः पूर्वमेव करतालिका कनक नूपुर कलत ध्वनि माकर्ण्य कुंठित निद्रः किमिदमिति वितर्कयन् स्वतनय कंठनादं निशम्य वहिरेत्य तमंके निधाय तम पप्रच्छ। उस समय जब सब जग गए नूपुर की ध्वनि सुन करके, उस समय देवतागण भी नृत्य दर्शन करके परम तृप्त हो गए थे। लाल जो की कृपा प्राप्त हुई थी उन सबको परम आनंदित थे। सबने सबको जागृत देख करके इन्हें प्रणाम किया और सबके सब अनुमति लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। तदुपरांत अब विश्वम्भर क्या करते हैं कि वहीं से आवाज लगाते हैं पिताजी को, पिताजी पिताजी, बाबा बाबा बोल करके उन्हें आवाज देते हैं। और उनके मधुर स्वर सुन करके पिता तो पहले से ही जगे हुए थे। करताली जो ताली बजा रहे थे देवगण, इनके चरणों के नूपुर की आवाज आ रही थी, पदतल की आवाज आ रही थी, स्वर्ण नूपुर उन वाद्यों की जो आवाज आ रही सुन करके तो पहले से ही जगे हुए तो थे ही। तो सोच रहे ये क्या हो रहा है, और सोचते हुए में ही उस समय विचार करने लगते हैं कि इस समय पुत्र का कंठ सब बाबा बाबा पुकारते हैं। देवताओं के दमन के बाद पिताजी को आवाज लगाते हैं तो फिर ये और सचेष्ट हो जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं और अपने पुत्र की मधुर कंठ ध्वनि सुन करके आप बाहर आते हैं और झट से जाकर अपने लाल को, जो इनकी ही ओर आवाज लगाते हुए बढ़ते आ रहे हैं, जाकर अपनी गोद में उठा लेते हैं। और फिर कहते हैं तात त्वमंघ्रि युगलेन मया प्रदत्तो मंजीर गोद्य न चकेन च नापरेण तदधुनैव मदन्तिकं ते तच्छिञ्जितं बत कुतोऽत्र मयोपलब्धम्। अरे बेटा, आज तो मैं तुमको गोद में लेकर, कहते हैं कि आज तो मैंने तुमको नूपुर पहनाया ही नहीं था। उनके चरणों को टटोलते सहलाते हुए कह रहे हैं कि मैंने तुमको आज तो नूपुर पहनाया ही नहीं, तुम्हारे दोनों पैर भी खाली हैं, फिर दूसरा भी किसी ने नहीं पहनाया, पैर तो खाली है तुम्हारा। फिर यह जो मधुर मधुर आवाज अभी तुम्हारे चलने से, नूपुर की जो आवाज हो रही, तुम जितने पद आगे बढ़ा रहे हो वैसे ही रुनझुन की आवाज आ रही है। तो ये कैसे आ रही है? ये नूपुर ध्वनि कहाँ से मुझे अनुभव हो रहा है? तो नूपुर ध्वनि सुन रहा हूँ, ऐसे कैसे लग रहा मुझे? तो लाल जो कहते हैं एवं ब्रुवन्नेव जगाम निद्रां विश्वम्भरस्त्वं जनकोऽस्य नीत्वा। करे कि बाबा आप सो रहे थे ना, नींद में लगा होगा आपको कि हम नूपुर पहने हुए हैं, नींद में आपको लगा जो नूपुर की आवाज हो रही है। सोए में तो हो जाता, कुछ से कुछ लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं सपने में, इससे कोई बात ही नहीं है। सच्चन्तिकं प्राप्य कुटुम्बिनी त्वं निद्रासि किं भो इति ताम पृच्छत्। तो अब मिश्र जी को संतोष नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जगा हुआ था, मैं सोया हुआ तो था नहीं। मुझे स्पष्ट स्मरण है कि मैं उस समय निद्रित नहीं था, मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैंने अनुभव किया है नूपुर की आवाज। जब उन्हें बालक की बात से संतुष्टि नहीं हुई, तब आप क्या करते हैं, इस सची मैया को जगाती हैं, उनके पास जाकर के कहती हैं हे विश्वरूप की मैया, क्या तुम सो रही हो? हाँ, वो तो सो नहीं रही, भय के मारे अचेत हो गई थी। जब पंडित जी की बात सुनती है ना, तब उनकी चेतना वापस आती है और फिर उनकी जड़ता
दूर होती है और बड़े ही शंकाकुल हृदय से आप अत्यंत वेदना व्यथित होकर कहते हैं, आंखें बंद किए हुए ही आप पूछते हैं कि हे पुत्र वत्सल, मैं जो निद्रित अर्धनिद्रित अवस्था में अपना पुत्र निमाय को जो आपके पास मैंने दिया था, सो आप उसको संभाल के रखे नहीं, कहां दे आए उसको? मिश्र जी कहते हैं, हे सुचित्ते, तुम डरो नहीं, डर क्यों रही हो? वो तो मेरे पास ही है, तुम्हारा यह जगदानंदकारी जो पुत्र है मेरी गोद में है, तुम डर क्यों रही हो? मेरे पास है, तुम चिंता नहीं करो, सो जाओ। देखो सब सो रहे हैं, इतनी रात हो रही है, आधी रात है, सब के सब सो रहे हैं, सो चिंता नहीं करो, तुम भी सो जाओ। तुम ऐसे ही अंधकार देख करके डर जाती हो, विघ्न हो जाती हो। ऐसे अंधकार में मेरे पास अकेले बालक को क्यों भेज दिया तुमने? अकेले चल करके आए ना, पिताजी पिताजी बाबा बाबा कहते हुए रुंझुन रुंझुन नुपुर की आवाज करते हुए पिताजी की ओर बढ़ते आ रहे थे, तो पिताजी उठ करके आगे बढ़ करके गोद में ले लिया, उनके चरणों को टटोलते हुए, नुपुर न बंधते हुए बंधे हुए रहने पर भी आवाज होने की बात उनसे पूछी। तो मैया से, सची मैया से पूछ रहे हैं, मिश्र जी इतने रात को जब सब तरफ सो रहे हैं, तो तुमने लाल को अकेले मेरे पास क्यों भेजा? तुम उठ के दे जाती, यदि मेरे पास ही देना था तो उठ के दे जाती, किसी के माध्यम से भेज देती, अकेले कैसे उसको भेज दिया इस रात को? सुन करके विश्वम्भर की माता कहती हैं कि याद करती है बार बार, नहीं, उनको अचेतावस्था में थी ना, उनको तो स्मरण है कि मैंने अकेले तो भेजा नहीं, सुशीला के द्वारा भेजा। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा, जबकि वो देवता के हाथ में अर्पण कर चुकी थी, तो वो कह रही हैं कि नहीं, मैंने तो अकेले उसको नहीं भेजा। तो फिर क्या हुआ? तो सारी बात उन्हें जब बार बार स्मरण करती हैं, अपने मस्तिष्क पर बल देती हैं, तो उन्हें सारी बात स्मरण आती है कि अच्छा, कक्ष में तो बड़े बड़े देवगण आए हुए थे, देवांगनाएं आई हुई थी, मैंने तो सब देखा है, इसका मतलब वो सपना नहीं था, सच ही था। निमाई की उन सब ने पूजन किया है, स्तुति वंदना की है, और फिर निमाई ने वहां नृत्य किया है, सबने ताली बजाया है साथ में, मैंने देखा है। सारा वृत्तांत सब मिश्र जी से सुनाती हैं मैया। मिश्र जी कहते हैं, हे विश्वम्भर स्वरूप की मैया, देखो प्रीतिवश मैं तुमको ये बात बता रहा हूं, तुमने जो अनुभव किया, जो तुमने देखा, सो यह अपना अनुभव किसी को बताना नहीं। यहाँ के तुम्हारे बताए अनुभवों के आधार पर, इन लक्षणों पे यह तो लगता है मुझे कि मेरा जो यह पुत्र है ना, तो निश्चय ही ये कोई प्राकृतिक बालक नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार आनंद सहित पूरी रात जब वहां आते हैं, सची मैया के कक्ष में मिश्र जी आते हैं, तो मैया दिखाती है कि देखो देखो, यही बिठा करके उन लोगों ने पुष्प चरणों पे, हमारे लाल के चरणों पे पुष्प अर्पण करके पूजन किया है। वास्तव में ही वहां पुष्प बिखरे हुए थे, अलौकिक पुष्प, अलौकिक सुगंध। देख करके ही मिश्र जी इनकी बातों को सुनकर, वहां के उन लक्षणों को देख करके ही समझ गए कि हमारा यह बालक लौकिक नहीं है, अलौकिक बालक है, अप्राकृतिक बालक है यह। इसलिए सारी घटनाएं मैया से निषेध करते हैं पंडित जी कि ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ, तो
वात्सल्यवश कहते हैं, किसी की नजर लग जाए, कोई कुछ कर दे, या जो शुभ लक्षण है, देवता हमारे घर में आकर नाचते हैं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए किसी को कहना नहीं, सार्वजनिक नहीं करना, ये सौभाग्य हमारा कहीं छिन न जाए। इस प्रकार आनंद सहित इन सब का की रात इन्हीं सब चर्चा परिचर्चा करते हुए, निमाय के गुण समूहों को स्मरण करते हुए, निमाय के तत्व का चिंतन करते हुए सारी रात इनकी व्यतीत हो जाती है। और इस प्रकार फिर दैनिक चर्या में सुबह से तब लग जाते हैं। तो इस तरह नित्य ही तरह तरह की लीलाएं गौर हरि की होती रहती है।